जय हिंद साथियों। हमारी आज की वार्ता का विषय है महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। हमारे देश भारत में समय समय पर अनेक महान गौरवशाली विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर भारत माता की रक्षा की। लेकिन कुछ समकालीन सत्ताधारियों ने ऐसे महान योद्धाओं को इतिहास के पन्नों से मिटाने का प्रयास किया या उन्हें मिटा दिया गया, लेकिन उनकी कीर्ति रूपी अमरता हमेशा अमर रहती है। बस उनको उजागर करने और इतिहास की पुनरावृत्ति की आवश्यकता है। यह भारत का दुर्भाग्य है कि शिक्षा क्षेत्र को भी सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया गया। अनेक ऐसे अध्याय पठन पाठन से निकाल दिए गए जो भारतीय गौरव को प्रतिष्ठापित करते हैं। ऐसे ही आज हम बात करते हैं उन वीर योद्धा दिल्ली के सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की, जिनको इतिहास से ही लुप्त कर दिया गया, जबकि वह सूर्य वंश के पश्चात और अकबर से पूर्व दिल्ली के शासक थे। 7 अक्टूबर सन 1556 को दिल्ली के पुराने किले में उनका भव्य राज्य अभिषेक किया गया था। उस समय अकबर की आयु केवल 12 वर्ष थी और वह अपने मामा बैरम खां के साथ निर्वासित जीवन जी रहा था। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने सूर्य वंश से दिल्ली की सल्तनत को अपने अधिकार में ले लिया था। जब अकबर के मामा बैरम खां को यह बात ज्ञात हुई तो वह एक विशाल सेना लेकर पानीपत के मैदान में आ गया। जब इसकी सूचना हेमचंद्र विक्रमादित्य को मिली तो वह भी अपनी सेना के साथ पानीपत पहुंच गए। 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनाओं में विकराल युद्ध हुआ और एक तीर अचानक हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंख में लग गया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जिस अकबर को महान कहा जाता है, उसकी क्रूरता का अध्याय आरंभ होता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य के शरीर को अत्यंत अपमान के साथ घसीटकर अकबर के पास ले जाया गया, जो युद्ध क्षेत्र से 8 किमी की दूरी पर था। अकबर ने मृत हेमचंद्र विक्रमादित्य की गर्दन अपनी तलवार से काटी और कहा, मैं गाजी बन गया हूँ। गाजी का अर्थ किसी काफिर यानी हिंदू की हत्या करना। फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य के कटे सिर को काबुल ले जाया गया, उसे चौराहे पर टांग दिया गया। कितना निर्मम और हृदय विदीर्ण करने वाला व्यवहार था। फिर भी हमारे देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और पुष्टिवादियों ने विदेशी साम्राज्य से देश को मुक्त कराने वाले हेमचंद्र विक्रमादित्य को पठन पाठन से ही दूर कर दिया, जबकि वह भारत के महान योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी और कुशल प्रशासक थे। उनका साम्राज्य संपूर्ण उत्तर भारत में था और उन्होंने सर्वधर्म समभाव का पालन करते हुए सभी धर्मों के मानने वालों को अपने शासन में स्थान दिया। इस देश का यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि हम अपने महान नायकों की अवहेलना अपनी तुच्छ राजनीति के लिए करते रहे हैं और क्रूर अत्याचारियों को महानता की श्रेणी में रखते रहे हैं। आज
हेमचंद्र विक्रमादित्य को प्रकट करने की आवश्यकता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत माता के महान सपूत हैं। उनको पठन पाठन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनके बिना मध्यकालीन इतिहास अधूरा है। ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी को मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत।